हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे न्यूरोग्लिया, द हेल्पिंग सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। अपन जो है न्यूरल सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसको अपन टोटल 6 पार्ट में कवर करने वाले हैं। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें अपन फाउंडेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें से अपन ने इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम को कवर कर लिया है। एंड न्यूरॉन और उसके स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को जो है अपन ने देख लिया है। जो आज का टॉपिक है वो अपना है न्यूरोग्लिया, इसके टाइप्स और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। देखिए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट और अदर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे और अदर जो सिस्टम्स है, बॉडी सिस्टम्स, जैसे अपन बात करें कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लो या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम को ले लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ले लो, किसी को भी ले लो। उसमें क्या होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अपन सेल्स पढ़ते हैं। पर नर्वस सिस्टम में अपन ने अब तक केवल एक ही सेल्स पढ़ी है, उसका नाम है न्यूरॉन। तो क्या इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा कोई दूसरी सेल्स नहीं होती? तो ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, जिसको अपन न्यूरोग्लिया बोलते हैं। तो न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरॉन्स के अलावा जो नर्वस सिस्टम में सेल्स प्रेजेंट होती है, उनको कंबाइंडली अपन एक डिफरेंट नाम देते हैं, उसका नाम होता है न्यूरोग्लिया। ठीक है। और ये जो न्यूरोग्लिया है वो नंबर में जो न्यूरॉन्स होती है उससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है। न्यूरोग्लिया का अदर नेम होता है ग्लायल सेल्स। इनको सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। न्यूरोग्लिया वर्ड का क्या मतलब है? न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स। ठीक है। और ग्लिया वर्ड का मतलब होता है, जो ग्लिया वर्ड है वो लिया गया है ग्लू से। ग्लू का मतलब है अटैच करने वाला। तो जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स को अटैच करने का फंक्शन होता है वो होता है न्यूरोग्लिया का। तो ये जो है वो जो न्यूरॉन्स होती है उनके बीच में प्रेजेंट होती है और उन न्यूरॉन्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इनको सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। पर इनका फंक्शन ओनली सपोर्ट करना ही नहीं होता है, वो उनके फंक्शंस में भी हेल्प करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है किसी ट्रॉमा से, और जो न्यूरॉन्स वगैरह होती है उनको डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। तो अपन देखते हैं कि न्यूरोग्लिया जो है वो क्या होती है। तो न्यूरोग्लिया जो है वो नॉन न्यूरोनल सेल्स फाउंड इन नर्वस सिस्टम, जिसमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। तो जो नर्वस सिस्टम में जो नॉन न्यूरोनल सेल्स होती है उनको अपन न्यूरोग्लिया बोलते हैं। तो न्यूरॉन है और न्यूरोग्लिया है, उनमें क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है? तो जो न्यूरॉन्स होती है वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, और न्यूरोग्लिया जो है वो एक्साइटेबल नहीं होती है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट करने में हेल्प करती है। मतलब वो एक्साइटेबल सेल्स है। पर न्यूरोग्लिया जो है वो एक्साइटेबल नहीं है, मतलब वो किसी भी टाइप के जो सिग्नल्स है उनको एक साइड से दूसरी साइड तक प्रोपोगेट नहीं कर सकती है। और अपन ने देखा था कि न्यूरॉन जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब वो डिवाइड नहीं करती है। बट जो न्यूरोग्लिया है वो डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब ये लाइफ टाइम डिवाइड करती रहती है। तो इससे क्लिनिकल एस्पेक्ट निकल के आता है कि अ, जो सेल्स डिवाइड होगी वही आगे जाके जो है वो किसी एक मास का फॉर्मेशन कर सकती है, जो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना हुआ हो। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ट्यूमर्स होते हैं वो मेनली जो है वो इन्हीं न्यूरोग्लिया सेल्स के बने होते हैं। इसलिए इनका जो नाम होता है उनको बोलते हैं अपन ग्लायोमाज। तो ग्लायोमाज क्या होते हैं? ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो न्यूरोग्लिया सेल्स के बने हुए होते हैं। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया जो सेल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे इनको दो टाइप्स में बांटा गया है, सीएनएस न्यूरोग्लिया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगी उनको सीएनएस बोलेंगे, सीएनएस न्यूरोग्लिया बोलेंगे, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगी उनको अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया बोलेंगे। सीएनएस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, और पीएनएस का मतलब होता है क्रेनियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स एंड गैंग्लियंस। ठीक है। तो जो सीएनएस गैंग्लिया है वो चार टाइप की होती है, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। और जो पीएनएस न्यूरोग्लिया है वो दो टाइप की होती है, स्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। तो ये आपको 6 सेल्स होती है टोटल, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं, अपन डिटेल में देखते हैं इनको। तो सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं वो सीएनएस न्यूरोग्लिया की। तो सबसे पहली जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट वर्ड का क्या मतलब है?
एस्ट्रोसाइट वर्ड का मतलब होता है स्टार शेप्ड। तो ये जो सेल्स होती है वो स्टार शेप्ड होती है, स्टार शेप्ड सेल्स होती है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है, जो न्यूरॉन्स को है मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके अपटेक को का फंक्शन होता है, और ग्लायोसिस इसका रिपेयर करती है। तो अपन देखते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले देखिए, ये एक कैपिलरी का डायग्राम है। इस कैपिलरी के चारों तरफ क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स जो होती है, इनकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे इस कैपिलरी को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं। तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई भी चीज़ जो है ब्लड से अगर ब्रेन में जानी होती है तो वो इन्हीं प्रोसेस से होके निकलती है। तो ये एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ब्रेन के अंदर जाने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। इसको अपन बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन का जो फंक्शन है वो कौन सी सेल का है? एस्ट्रोसाइट्स का। सेकंड है मेटाबॉलिक सपोर्ट। जो अपनी न्यूरॉन्स होती है वो क्या होती है? हाईली एनर्जी एफिशिएंट सेल्स होती है। अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी इसकी, कि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो ये साइड में एस्ट्रोसाइट्स होती है वो इनको कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करती है। तो इसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक सपोर्ट। जैसे लैक्टेट वगैरह ये जो है वो न्यूरॉन में नहीं बनते हैं, न्यूरॉन इनको बाहर से एस्ट्रोसाइट से लेती है, ताकि एक ये फंक्शनल डिवीजन होता है यहाँ पे। मतलब सारे जो हैं वो फंक्शंस को बांट लेते हैं। जैसे न्यूरॉन में कुछ हो रहा होता है, कुछ चीज़ के लिए किसी सब्सटेंस की ज़रूरत होती है तो एस्ट्रोसाइट्स इनको प्रोवाइड कर देती है। इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल सपोर्ट। नेक्स्ट जो है न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक। इसका क्या मतलब होता है? जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यूरॉन जो होती है वो उसके एंड्स पे साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे साइनेप्टिक बल्ब होते हैं, वहाँ से ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है किसी दूसरी न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए। तो एक बार अगर ये न्यूरॉन्स के साइनेप्स में अगर न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं तो ये वहीं पे तो रहेंगे नहीं, इनको कहीं ना कहीं साफ करना होगा। तो ये जो फंक्शन होता है ये एस्ट्रोसाइट्स का होता है। एस्ट्रोसाइट्स क्या करती हैं? इनको अपटेक कर लेती है, मतलब अपने अंदर ले लेती है और उनका मेटाबॉलिज्म कर देती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपटेक का फंक्शन किसका होता है? एस्ट्रोसाइट्स का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बने रहेंगे तो आगे आने वाले जो सिग्नल्स हैं उनके लिए यहाँ पे खाली जगह नहीं होगी। तो इसको आने वाले सिग्नल्स के लिए दोबारा रेडी करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का अपटेक करती है ये। ठीक है। और जैसे अपनी स्किन में अपन बात करें, कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ पे वापस से रिपेयर हो जाता है। तो सेम वही सीएनएस में अगर कोई ट्रॉमा हो गया तो उस ट्रॉमा को वापस रिपेयर करने का जो फंक्शन होता है वो एस्ट्रोसाइट्स का होता है। एस्ट्रोसाइट्स जो है उस ट्रॉमा को रिपेयर करती है, उस इंजरी को, और इसको अपन बोलते हैं ग्लायोसिस। तो एस्ट्रोसाइट्स के चार मेन सबसे मेन फंक्शंस है: ब्लड ब्रेन बैरियर, मेटाबॉलिक सपोर्ट, न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक एंड ग्लायोसिस। जो नेक्स्ट सेल की है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो वर्ड का मतलब होता है सम। ठीक है। जैसे आपने सेकेराइड्स पढ़ा होगा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ओलिगो वर्ड का मतलब होता है कुछ, मतलब ना तो सिंगल है वो और ना ही बहुत सारी है, जैसे 2 से लेकर 10 तक। सेम वर्ड का मतलब यहाँ पे भी है। ओलिगो का मतलब होता है कुछ, डेंड्रोसाइट्स मतलब कुछ प्रोसेस इनसे निकले हुए होते हैं। तो सम प्रोसेस जो है इनसे निकले हुए होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स में बहुत सारे प्रोसेस जो है निकले हुए होते हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का सबसे मेन फंक्शन क्या है? वो है माइलिनेशन इन सीएनएस। तो सीएनएस में माइलिनेशन का फंक्शन जो है वो किसका होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। जैसे क्या फंक्शन होता है? जैसे ये एक ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ठीक है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ एक्जॉन न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्जॉन्स हैं। तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती है? इसके प्रोसेस जो हैं वो जाते हैं और एक्जॉन को जो है वो कवर करते हैं। ठीक है। तो ऐसे एक ही जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो पूरी एक एक्जॉन को कवर करती है, और एक ही एक्जॉन को कवर करने के साथ दूसरी जो न्यूरॉन्स हैं उनके भी एक्जॉन्स को एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट कवर कर रही होती है। ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं होता है। आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक स्वान सेल जो है वो एक पार्ट को जो है वो कवर कर रही होती है, दूसरा दूसरे एक्जॉन के दूसरे पार्ट को कर रही होती है, ऐसे। तो मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो स्वान सेल्स है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही कवर कर रही होती है। बट कि यहाँ पे क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है पूरे सेगमेंट्स को, तो पूरे एक्जॉन को तो कर रही है, साथ में दूसरे जो न्यूरॉन्स है उनको भी, एक्जॉन को भी ये कवर कर रही होती है।
तो मेन दिक्कत ये है कि जैसे वहाँ पे तो अगर एक स्वान सेल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक सिंपल एक एक्सॉन का छोटा सा पार्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, बट यहाँ पे अगर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो एक न्यूरॉन पूरी जाएगी और साथ में अदर न्यूरॉन्स को भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बहुत सारी न्यूरॉन्स जो है वो उनमें डिमाइलिनेशन हो जाता है। एक डिसऑर्डर होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें ये जो है पैथोलॉजी आपको हेल्पफुल होगी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, मतलब अपनी बॉडी का ऑटो इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम है जो इन पे अटैक करता है, उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बहुत सारी न्यूरॉन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उनकी वजह से क्या है, कई क्लिनिकल सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक अनदर डायग्राम है, उसमें दिखाया गया है कि सिंपल जो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्सॉन्स को कवर कर रही है ना। और अपन ने जैसे देखा था कि माइलिनेशन कैसे होता है कि एक सेल जो होती है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है एक्सॉन को सर्कुलर मैनर में कवर करती है, तो सेम वही यहाँ पे होता है, तो उसको ये डायग्राम डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं माइक्रोग्लिया की। तो जैसे माइक्रोग्लिया क्या होती है, तो माइक्रोग्लिया जो है एक तरीके से मैक्रोफेज ऑफ नर्वस सिस्टम है। जैसे अपन और अदर बॉडी ऑर्गन्स या फिर सिस्टम्स में अपन बात करें, जैसे लंग्स है उनमें मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डस्ट सेल्स। लिवर की जो मैक्रोफेज होती है उनको अपन बोलते हैं कफर सेल्स। बोन की जो मैक्रोफेज होती है उनको अपन बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैक्रोफेज होती है उनको अपन बोलते हैं माइक्रोग्लिया। तो एक तरीके से माइक्रोग्लिया क्या है, माइक्रोग्लिया WBC मतलब मैक्रोफेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब जो WBCs के फंक्शन बाहर होते हैं वही यहाँ पे होंगे। तो WBCs के क्या फंक्शन होते हैं कि वो अपनी जो बाहर कोई बैक्टीरिया वगैरह अपने ब्लड में आया तो उसको क्लियर करने का, कोई टॉक्सिन्स है उनको क्लियर करने का, तो ये सब फंक्शंस WBCs के होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी जो मैक्रोफेजेस ऑफ नर्वस सिस्टम है मतलब माइक्रोग्लिया है, उनके क्या फंक्शन होंगे, इम्यून सर्विलांस मतलब इम्यूनिटी को मेंटेन करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है उनको क्लियर करेगी। फेगोसाइटोसिस मतलब कोई सेल जो है वो डेड हो गई, सपोज करो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट थी वो किसी वजह से उसकी डेथ हो गई सेल की, तो उसको क्लियर करने का काम कौन करेगी, माइक्रोग्लिया। साइनेप्टिक प्रूनिंग का मतलब क्या है कि जैसे साइनेप्स है वहाँ पे कोई टर्मिनल जो है एक्सॉन टर्मिनल खराब हो गया तो उसको वहाँ से हटाने का फंक्शन किसका होगा, माइक्रोग्लिया का। तो माइक्रोग्लिया जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाती है, कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है उनको वहाँ से रिमूव करती है, जो CNS में डेब्रीज बच जाती है किसी सेल डेथ के बाद में तो उनको क्लियर करने का काम जो है माइक्रोग्लिया का होता है। और डाइंग सेल जो होती है उनको भी क्लियर करने का माइक्रोग्लिया का काम होता है। तो मेनली जो है इसका फंक्शन अपन देखें तो ये क्या करती है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर चीज़ें होती हैं उनको ईट कर जाती है, मतलब उनको वहाँ से साफ कर देती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेल है न्यूरोग्लिया, उसका नाम है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स जो होती है वो क्या होती है, क्यूबोइडल या फिर कोल्यूमिनर सेल्स होती है। उनके सरफेस पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं छोटे छोटे से। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो ल्यूमन्स होती है, जैसे अपने ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती है, लेटरल वेंट्रिकल होती है, थर्ड वेंट्रिकल होती है और फोर्थ वेंट्रिकल होती है। तो उन वेंट्रिकल्स जो हैं उसमें क्या होता है, CSF फ्लो होता है। तो उस CSF को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कहाँ से कहाँ जाता है, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा और वहाँ से जो अपने स्पाइनल कोड है उसके सेंट्रल कैनाल से होके नीचे की तरफ जाता है, ये फ्लो का होता है। तो ये जो फ्लो है इसको मेंटेन करने का काम कौन करती है, एपेंडाइमल सेल्स। ये क्या करती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इनके सीलिया मूव होते हैं, जिससे क्या होता है, एक थ्रस्ट मिलता है फ्लूइड को एक डायरेक्शन में जाने के लिए। तो CSF का जो सर्कुलेशन का सबसे मेन फंक्शन है वो एपेंडाइमल सेल्स का है। तो एपेंडाइमल सेल्स कहाँ लोकेटेड होती है, ये होती है अपने ब्रेन के ल्यूमन्स में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया। तो इसमें दो टाइप की सेल्स होती है, स्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। स्वान सेल्स अपन ने लास्ट वीडियो में देख ली थी कि ये क्या करती हैं कि एक्सॉन के एक छोटे से सेगमेंट को क्या होती है, कवर करती है, और अदर सेल जो है वो दूसरे सेगमेंट को करती है। और ऐसे एक ही एक्सॉन को कवर करने में बहुत सारी स्वान सेल्स लगती हैं। ठीक है, और कैसे माइलिनेशन होता है
कि ये माइलिनेशन ऐसे सर्कुलर मैनर में होता है, जैसे इस डायग्राम में अच्छे से डिपिक्ट हो रखा है कि एक स्वान सेल है, उसकी क्या होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन ग्रो करेगी और जो है इसी पर बार बार जो है वो सर्कुलर मैनर में कवर करके इसको माइलिनेट करेगी। तो ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो ये प्रोसेस है माइलिनेशन का। जैसे ग्लेनबेरी सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि स्वान सेल्स पे जो है अपनी बॉडी की जो ऑटो इम्यून सेल्स है, ऑटो एंटीबॉडीज है, वो कवर अटैक करती है। तो इसमें क्या होगा कि ये स्वान सेल्स जो है डैमेज हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमाइलिनेशन होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या थी इस डिजीज का नाम, डिमाइलिनेशन वाली का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है सैटेलाइट सेल्स, ये बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट होती है। और ये जो गैंग्लियाज वगैरह होते हैं, जैसे अपने डोर्सल रूट गैंग्लियन, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, यहाँ पे होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल बॉडीज के बीच में। गैंग्लिया क्या होता है, बहुत सारी सेल बॉडीज के कलेक्शन को अपन बोलते हैं गैंग्लियाज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन्स है बहुत सारी, उनकी ये क्या है, सेल बॉडीज है, और यहाँ से एक्सॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है। ये इन सब के एक्सॉन्स हैं। तो ये एक्सॉन्स जो है वो मिलके तो क्या बनाएंगे इसको, तो बोले एक्सॉन के कलेक्शन को अपन बोलते हैं नर्व। ठीक है। नर्व क्या होती है, बहुत सारे एक्सॉन्स का कलेक्शन होती है, उसको अपन नर्व बोलते हैं। और बहुत सारी सेल बॉडीज के कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर इसका कलेक्शन होता है उसको अपन गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है सैटेलाइट सेल्स गैंग्लियाज में, जो सेल बॉडीज होती है उनके बीच में प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे इनको मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो अपन अब लास्ट में अपन समरी देखते हैं। देखिए जो न्यूरोग्लिया है उनको लोकेशन के बेस पे दो टाइप में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया। जो सीएनएस न्यूरोग्लिया है वो 4 टाइप की होती है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शन अपन ने देखे थे, ब्लड ब्रेन बैरियर, मेटाबॉलिक सपोर्ट एंड ग्लायोसिस। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन था, एंड माइक्रोग्लिया का फंक्शन मैक्रोफेजेज ऑफ सीएनएस के बिहेव पे था। एपेंडाइमल सेल्स जो है वो जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होती है उनको कवर करती है, और आल्सो स्पाइनल कॉर्ड कैनाल, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल कैनाल होती है उसको भी कवर करने का काम एपेंडाइमल सेल्स का होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लिया जो होती है वो दो टाइप की होती है, स्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। स्वान सेल जो है वो माइलिनेशन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करती है, और सैटेलाइट सेल्स जो है वो सपोर्टिव सेल्स होती है गैंग्लिया वगैरह में। तो ये इनके फंक्शंस और एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शंस एंड इनके नाम जो है वो आपको याद करने हैं। ये एक समरी टेबल है, अगर आपको जो है सबसे मेन यही है, ये आपको पूरी अच्छे तरीके से याद करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपने जो MCQs जो है, मैं इस वीडियो के नोट्स और MCQs जो है इस वीडियो से रिलेटेड MCQs जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से MCQs को सोल्व करना, और अपने जो स्कोर्स है वो मेरे को मेरे इंस्टा पेज पे डालना, सॉरी इंस्टा पे मुझे मैसेज करना उनको। मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में जो अपन बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल के प्रोपोगेशन की। तो सब्सक्राइब टू डॉक्टर राहुल गुज्जर एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड। कीप लर्निंग एंड एन्जॉय योर जर्नी। थैंक यू। बाय बाय।